2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर छोटे छोटे दल हों, सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। सभी लोग, सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्तासीन है और योगी के नेतृत्व में सरकार को चला रही है, उनका संगठन भी इस सोच के साथ अब मैदान में उतरा है कि सेवा ही संगठन इस उद्देश्य को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाकर और लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके से सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग तरीके से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। तो वहीं उससे अलग उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती भी ट्वीट के सहारे अलग अलग मतदाताओं तक जाने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ साथ जो छोटे दल हैं वो भी चुनाव में सिकंदर बनने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता किसको वोट देना चाहती है और जनता क्या चाहती है, किस तरीके की सरकार बनकर आए, इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे समझेंगे और इस बात की गहराई तक भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहती है जनता, क्या चाहते हैं लोग, किस तरीके की सरकार चाहते हैं। यही सरकार चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार चल रही है, या इनका भरोसा किसी और दल पर है, ये किसी और दल के साथ जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी। आपका नाम क्या है? दिनेश शारदा। अच्छा, ये बताएं कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जी जी जी। इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आने वाले चुनाव में आप क्या महसूस करते हैं, किसके साथ जाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, क्या वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जिस देश के अंदर रहते हैं उसके प्रति हमारी वफादारी बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक जो हैं तैनात हैं, उनकी जो हिफाजत के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं और पीछे जो महामारी कोरोना आई है उसके अंदर जो उनका जो है कार्यशैली रही है और हमारे योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। हर आदमी यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः दोबारा आने। तो हमने बात करी, इन्होंने बताया है कि जो योगी सरकार है उसको लेकर सुरक्षा बहुत है और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। 3 तलाक पर भी उन्होंने कहा है कि इसको लेकर भी जनता का रुझान, जो वोटर है, हिंदू वोटर है, उनका रुझान उनकी तरफ है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। अच्छा सुरेश जी, क्या ये जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, इनके कामकाज को लेकर? इनके कामकाज को लेकर तो देखो, हमें तो कोई संतुष्टि नहीं है। हमें तो एक ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोगों का देख रख सके। क्या काम करते हैं आप? हमारा एक मजदूरी का काम है, रेडी लगाते हैं और उसमें भी हमें परेशानी खड़ी हो रही है। क्या परेशानी खड़ी हो रही है? परेशानी तो यही है कि भाई लॉकडाउन है कभी 5 बजे का, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, बेरोजगारी से मर रहे हैं हम लोग। तो नहीं, सरकार ने बहुत सहायता दी है। उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने बहुत सहायता दी है। रेडी पटरी वालों के लिए 1000 रुपये भी देने की बात कही है और मिले भी हैं कुछ लोगों के। आपको मिले हैं? हमें तो कोई नहीं मिला है, ना हमारे दौरे तक बात आई है। तो किसके साथ जाना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? आपकी पसंद क्या होगी? हमें तो एक ऐसी सरकार चाहिए जो हम जैसे व्यक्तियों को देख सके, हमें संभाल सके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। जो एक व्यक्ति के तौर से, एक जैसी आज के दौर में महंगाई है, महंगाई को देखते हुए तो एक आम आदमी तो मर ही रहा है वैसे भी, तो वो तो सरकार ऐसी चाहेगा जिसे डूबते को बाहर निकाला जाए, वो ऐसी सरकार चाहेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील सुनील जी। हाँ जी। अच्छा, आप ये आने 2022 में विधानसभा के चुनाव है जी जी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जी। और भी दल जो हैं अलग अलग तरीके से मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। जी। आपकी पसंद क्या रहेगी? देखिए, हमारी पसंद तो सर ये है कि ये जो कार्य चल रहा है, रोड सड़क सब कुछ बन रहा है, हकीकत है। और आप लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं, हम सभी यूज़ करते हैं, यूट्यूब फेसबुक
और इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सब। तो जैसे जैसे हालत हमने कोरोना काल में देखी है, मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट देनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। हमें नहीं ट्विटर इंस्टाग्राम से भारतीय जनता पार्टी का क्या समझा उसके मतलब है, उससे जो हमें जो अस्पतालों का और जो हॉस्पिटलों का और जो छोटे छोटे मतलब जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे कि किसी को दवाई नहीं मिली। वो कहते तो हैं कि दवाई ढिलाई ये वो फलाना नहीं, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। लोग बाग इतने बड़े कोरोना काल में तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप सर काम किया है ये बात में तो किसको अच्छा मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी को अच्छा मानते हैं, बीएसपी को अच्छा मानते हैं, छोटे दलों जो उभर के आ रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल देखो उन्हें मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल। देखो हमने इन्हें देखा, इन्हें अपनाया और इनके अभी साल पूरे होने वाले हैं। जो इन्होंने बोला था कि गैस के भी पैसे कम कर देंगे, पेट्रोल के भी पैसे कम कर देंगे। 100 रुपये पेट्रोल सहारनपुर में हो चुका है, सहारनपुर में, जो कि आज तक कभी हुआ ही नहीं इस सरकार में। तो और क्या चाहिए भाई? रोड का जो है वो इसका मतलब आप ये जो भारतीय जनता पार्टी है इससे सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। तो हमारे साथ एक और है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह जी। मास्क ठीक लगा लीजिए आप जी। मनजीत जी, ये बताइए कि ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2022 में चुनाव आ गए हैं, बहुत कम समय रह गया, अलग अलग तरीके से लोग आपके पास भी आ रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। अभी तक ना तो हमें 1000 रुपये मिले जी, ना 10,000 का लोन मिला। ये जो कह रहे हैं 1000 रुपये जो अच्छा समझते हैं आप? इस सरकार को कितने नंबर देना हमें? तो चाहेंगे? जो सरकार हमें हमारा साथ देगी उसको अच्छा समझते हैं। हमारे इस सरकार ने कोई साथ नहीं दिया। नहीं, आप इस सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? क्या मतलब आप किसको फिर अच्छा मानते हैं? हम तो इसे 45 नंबर देना चाहेंगे। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, सारे चौक में गड्ढे और हो गए। वो देखो यहाँ सामने हमारे लोग बाग एक्सीडेंट हो गए, गिरते हैं यहाँ। 1 गड्ढा, 2 गड्ढे, 3 गड्ढे, 5 गड्ढे, यही हाथों हाथ खुदे। अभी पैन सरकार तो कह रही है विकास बहुत कराया उन्होंने, और विकास दिख भी गड्ढा रहा है। मुक्त चौक नहीं हुआ और गड्ढा खुदे हुए हो गया। 7 गड्ढे हमारे चौक में है जी। किस सरकार को आप अच्छा मानते हैं? जो सरकार अब आगे आएगी, हम जो हमारे उस टाइम मौके पे काम आएगी, देखेंगे किसका पलड़ा भारी है, हम उसको वोट देंगे। मौके पे कैसे? मतलब आप समाजवादी के साथ को अच्छा मान रहे हैं या बीएसपी को अच्छा मान रहे हैं या और छोटे दल जो आ रहे हैं ये तो पलड़ा ही बताएगा जी उस टाइम। मतलब अभी आप पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं? ना, डर रहे हैं? नहीं, डर क्यों रहे हैं जी? हमारा अपना वोट है, हम तो समाजवादी पार्टी को देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग बात करी हमने। कुछ लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है, 3 तलाक के मुद्दे की बात करी है, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो हमारे साथ एक और सज्जन है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन जी, ये बताइए कि आने वाले 2022 के चुनाव में आप किस दल को अच्छा मानते हैं? आपने बीएसपी की सरकार भी देखी है, आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी है, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी काम कर रही है। तो आप क्या मानते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है? देखो, वैसे सरकार तो यही ठीक है, मगर कुछ ये ऊपर से तो इनके आदेश होते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं। नीचे स्तर पे काम नहीं हो रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी कोरोना काल में बहुत काम किए हैं। हाँ। लोगों को जो है 1000 रुपये भी दिया है, 1000 रुपये की घोषणा की है। क्या आप लोगों को 1000 रुपये की सहायता राशि मिली है? नहीं मिली है। यही तो वहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहले 10,000 का लोन नहीं लिया, पहले लोन लो। अब किसी को ऐसा है कि कर्जा करना कोई ज़रूरी ना समझे, तो ज़रूरी थोड़ा करना है। अब 1000 रुपये के परसों गया था मैं, उन्होंने मना करा कि पहले 10,000 का लोन लो। वो हम लेना नहीं चाह रहे। वो 1000 रुपये हमारे को यूँ नहीं मिले। अच्छा, ये कहना है कि पहले 10,000 का लोन ले तब आपको 1000 रुपया मिलेगा, तब 1000 की सहायता राशि मिलेगी। हाँ, और ऐसी बात तो अभी कोई सामने नहीं आई है, आप कह रहे हैं? नहीं, ये यहाँ पे शारदा नगर पे ये सबके सामने कह गए। यहाँ पे कल उनका तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी कर रहे हैं और उनको वोट भी नहीं देना चाह रहे हैं। उनके वोट देंगे, मगर उनके जो आदेश के मुताबिक ये नीचे काम नहीं हो रहा। हम तो उससे परेशान हैं कि जैसे अब 10,000 का जरूरी थोड़ा हमने लोन लेना है, इसका कर्जा करना है। हम तो ये जो हमारे को सहायता मिल रही है सरकार की, वो मिलनी चाहिए मेन बात। तो हमने यहाँ पर बात करी ना, यहाँ पर एक साथी है सज्जन खड़े हुए, इन्होंने बताया कि वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, लेकिन जो ऊपर से सहायता आती है, ऊपर से जो घोषणाएं होती हैं, उसका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक सज्जन और है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है और
बीजेपी सरकार ने जो स्टेट लेवल पे काम किया, हमारे योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं सड़कों पे। और ये तो देखो कोरोना काल में लोग इनसे नाराज़ हैं अगर बीजेपी सरकार से, तो ये तो एक कुदरती आपदा है। फिर भी योगी जी ने कोरोना काल में इतनी बड़ी आबादी को, स्टेट में इतनी 23 करोड़ की आबादी है, फिर भी बहुत अच्छे काम किए। और आज सहारनपुर भी लगभग कोरोना मुक्त हो गया, स्टेट भी लगभग कोरोना मुक्त हुआ। और योगी जी की तारीफ़ है, हम योगी जी को पूरी सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा तो हम योगी जी को वोट देंगे। और लोग परेशान हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को, पर कुदरती आपदा से कौन जीत सकता था। सरकार तो सब अच्छा काम करती है, पिछली सरकारों ने भी अच्छा काम किया है, तो ऐसा पिछली सरकारों ने सर अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ, पर योगी जी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इतना ज़्यादा दुरुस्त किया है, प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा है। भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार अब भी है, पर योगी जी ने सुरक्षा के लेवल पे हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे लिए इतनी अच्छी सुरक्षा है। अब भी देखिए आप सामने 112 नंबर खड़ी है, चौक चौक पे पुलिस तैनात है और प्रशासन जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लोगों में सांप्रदायिक तनाव कम हो गए हैं। पिछली सरकारों में सांप्रदायिक तनाव भी रहे, ये भी पिछली सरकारों की एक नाकामयाबी है। यहाँ पर हमने बात करी है, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पिछली सरकारें जो थी उसमें सांप्रदायिक तनाव की भी स्थिति रही, इसलिए उनकी नापसंद पिछली सरकारें हैं। और वर्तमान सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़े कड़े इंतजाम किए हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये डायल 112 खड़ी है, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया। इनसे भी हम पूछेंगे, फूल का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी। वीर सिंह। देखिए 2022 में विधानसभा के चुनाव आसन है। हाँ जी। इसमें सभी दल अपनी अपनी तरीके से आपके पास आ भी रहे होंगे, चर्चाएं भी हो रही होंगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप किसको, सरकार को, किसके काम को, जो आपने तीनों सरकारें देखी है, बीएसपी की भी देखी है, समाजवादी की भी देखी है, और वर्तमान में योगी जी के नेतृत्व में भी सरकार चल रही है, आप किसको अच्छा मानते हैं? कौन सी सरकार को? जी, इस सरकार बढ़िया है, सब कुछ है। सबसे बड़ी है कि इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी, सरसों का तेल जो 90 रुपये था 180 रुपये तक के बिक गया, 160 रुपये चल रहा, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। मतलब महंगाई इतनी कर दी, गरीब आदमी मतलब जो है बिल्कुल तंग आ गया। तो किसको अच्छा मानते हैं आप? अब ये आने वाली सरकार जो भी होगी मतलब उसे देखा जाएगा। मतलब जो सरकार है तो आपको बनानी है, सरकार तो जनता बनाएगी। समाजवादी पार्टी को देखेंगे हम क्या, क्योंकि ठीक है इन्हें मौका दे दिया, मतलब कर लिया पब्लिक ने, मतलब जो है ठीक है, इन्होंने अच्छे काम भी किए। 370 हटाई, मतलब जो है 3 तलाक हटाया, मतलब जो है सेना के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ा दी। सिलेंडर की पहले कितने का था, 350 का कांग्रेस के राज में, अब जो है 850 रुपये का सिलेंडर चल रहा। सब्सिडी हटा दी उन्होंने, मतलब पहले 250 रुपये देते थे, वो भी ख़त्म कर दी। एकदम इतनी महंगाई बढ़ा दी अब सिलेंडर। तो हम अब बात करेंगे, यहाँ पर एक सज्जन और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मुकेश कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं नगर निगम में हूँ। नगर निगम। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और सभी दल अपने अपने तरीके से आप लोगों के बीच में आ भी रहे होंगे, चर्चाएं भी हो रही होंगी, बातचीत भी हो रही होगी, लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं भी करें। किस सरकार को अच्छा मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है इसको, या जो पिछली सरकारें थी उसको? सर देखिए पिछली सरकारें भी ठीक थी, उनमें इतनी महंगाई नहीं थी, पर महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि इन सरकारों में महंगाई, जैसे तेल के दाम देखिए आप, पेट्रोल के दाम देखिए, सरसों के तेल के दाम देखिए, बढ़ रहे हैं हमें। बाकी वैसे सब कुछ सही है, हमारे हित में काफ़ी अच्छा तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं, आप खुलकर क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी पसंद कौन सी पार्टी है? सर पसंद तो हमारी देखिए बीजेपी है, जो हकीकत बात है, हम बीजेपी को पसंद करते हैं। पर ये थोड़ा महंगाई में बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल हो इस पर तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात करी 2022 के होने वाले चुनाव में किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है। अलग अलग दलों को लेकर इनकी नब्ज़ को टटोलने का काम किया, अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी बात को बताया। कुछ ने भारतीय जनता पार्टी को, जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उसकी उपलब्धियों का बखान किया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे अच्छी सरकार है। लेकिन कुछ लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त करी और ये बताया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लगातार सभी दल अपने अपने मतदाताओं को अब लुभाने में लगे हैं। हालांकि ज़मीनी स्तर पर कोई दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा या बीएसपी के अलावा ज़मीनी स्तर पर उतर कर नहीं आया है। अगर काडर की बात करें तो काडर बेस में भारतीय जनता पार्टी ने
अपने संगठन को उतारा है और संगठन को उतार कर ये कहा है, जो कोविड कॉल था, कि सेवा ही संगठन है। उन्होंने एक संदेश दिया कि सेवा ही संगठन। संगठन का मतलब है कि आप सेवा करें, जनता के बीच में जाएं, जनता की बात को सुने और जनता की जितनी सहायता हो सकती है उसकी सहायता करें। अच्छा देखिए, 2022 के आसन चुनाव होने हैं और इसमें लगातार अलग अलग पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी है, बीएसपी है, कांग्रेस है और तमाम छोटे दल भी अब जो हैं ये चाहते हैं कि उनकी भी सरकार बने। तो किसको अच्छा मानते हैं? क्या आपके राय में क्या है? देखिए, आगामी 2022 के चुनाव में हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो प्रोपेगेंडा नहीं, प्रबंधन पे काम करे। कोविड काल में हम लोगों ने देखा कि जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है वो पूरी तरह से फेल रही और उनका कुप्रबंधन का दिखाई दिया। हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता के दुख दर्द को समझ सके, जो व्यापारियों के दुख दर्द को समझ सके। जैसे कि कोविड काल में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के व्यापार छिने, अर्थव्यवस्था चौपट हुई और यहाँ तक कि लोगों को अपनी बचत तक खर्च करनी पड़ी और आज वो स्थिति है कि लोग सड़क पर हैं। एक बार मास्क लगा लें आप। जी। ऐसे में वो सरकार जो सीधे तौर पे ऐसा आर्थिक पैकेज लाए जो आम जनता के पास बिना किसी भेदभाव के पहुँचे, ऐसी सरकार की हम उम्मीद करते हैं कि वो सरकार जो लोगों के दुख दर्द को समझ के, लोगों की भावनाओं को समझ के, बिना किसी भेदभाव के लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाए। इस महामारी का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि लोग सड़कों पर ना आ जाएं, लोग भूखे ना मरें। हम ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं। जो सरकार मौजूदा है उससे लोगों को निराशा हुई है, क्योंकि तमाम जितने भी महकमे हैं, सरकारी महकमे, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई देता है। शासन के आदेशों के अनुसार ही ऐसा लगता है कि प्रशासन भी मनमाने ढंग से काम कर रहा है और आम जनता की सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग महामारी में पीड़ित भी हैं उनसे भी प्रशासन इस तरह का व्यवहार करता है जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। तो हम एक ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों के दुख दर्द को समझे, लोगों की पीड़ा को समझे, लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाए, टैक्स कम से कम। तो ये क्या आप ये जो वर्तमान सरकार है इससे संतुष्ट, इनके कामकाज से संतुष्ट? नहीं, हम इनके कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। कैसी सरकार? मतलब यहाँ पर बीएसपी भी रही है, कांग्रेस ने भी सत्ता संभाली है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी रही है। तो किनकी आइडियोलॉजी, किनकी विचारधारा? देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में आए जिसके पास इस तरह के मुद्दे हों जो पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास ऐसी नीतियां हैं, ऐसे कदम है जो सीधे जनता तक मदद पहुंचाने वाले हैं। न्याय योजना के माध्यम से राहुल गांधी जी ने स्वयं ऐसी योजना पेश की है जो सीधे अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में वापस आए। नहीं, जो अब जो छोटे छोटे दल उभर कर आ रहे हैं, अब कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं समझी जा रही है कि वो पूरी तरीके से संपूर्ण बहुमत से सरकार बना सके। इस तरीके के हालात नहीं डेवलप हो रहे हैं। जैसे छोटे छोटे दल हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी कांग्रेस के नेतृत्व में आ जाएं और कांग्रेस के नेतृत्व में इस मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ें और जनादेश उनको मिलेगा, क्योंकि जनादेश इस समय मौजूदा सरकार के खिलाफ है। तो हमने बात करी है, हम एक और सज्जन हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल जी। अच्छा, तो ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं? कौन से दल की सरकार होनी चाहिए? वर्तमान में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर बीएसपी भी बहुत एक्टिव है, सपा भी, और एक नई पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, जो भीम आर्मी के रूप में उभर कर आई थी, अब आज़ाद समाज पार्टी हो गई है। तो कैसी, किन लोगों को पसंद करते हैं आप? देखिए सर, लोगों ने पहले बसपा को देखा, बसपा के कार्यकाल में जो काम हुए, लोगों ने बड़ी ईमानदारी से बसपा को हमेशा यही कहा, बसपा से बढ़िया पार्टी कोई नहीं है। अब देखा समाजवादी पार्टी को भी देखा, लोग परेशान हो गए। उसके बाद इसमें इतने लोग परेशान हुए हैं, इतने लोग परेशान हुए हैं। घर में आप जैसे लोगों ने घर में लोगों के खाना खिलाया है, घरों में खाना नहीं था लोगों के, इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई थी। सरकार कोई भी हो, मगर सरकार जो हो जनता का ख्याल रखे। चाहे कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी सरकार? देखो, मैं चाहता हूँ कि बहन जी की सरकार आ जाए, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि जिस तरह यहाँ पर नाले तोड़े गए, लोगों की छज्जे तोड़े गए, लोगों के लैंटर तोड़े गए, बहन जी की सरकार आ गई तो ऐसी नौबत नहीं आने देने के कि किसी भी दुकानदार का, किसी भी मोहल्ले वालों का। बहन जी का मतलब कौन सी पार्टी की सरकार? बहन जी बहुजन समाज पार्टी, मायावती हमारी बहन जी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहन जी। तो मैं चाहता हूँ दोबारा से बहन जी की सरकार आए। और लोग कह रहे हैं बहन जी की सरकार में कभी अत्याचार नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई लोग भूखे नहीं मरे।
तो योगी को भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर योगी को भी मॉडल माना गया है और ये कहा है कि ये बड़ा स्वच्छ प्रशासन मिल रहा है, कोविड काल में भी बहुत बड़ी तारीफ की है। तो देखो ऐसा है, मैं बीजेपी का हूँ तो मैं बीजेपी की पढ़ाई तो करूँगा। जैसे मैं बसपा का हूँ तो मैं बसपा की 100%। जितने भी बीजेपी के चैनल पे आते हैं सारे योगी जी की पढ़ाई करते हैं, और कांग्रेसी जितने आएंगे वो कांग्रेस की पढ़ाई करेंगे। तो हमने बात करी यहाँ पर वाले हैं समाजवादी की पढ़ाई करेंगे। तो हमने बात करी, इन्होंने बताया, इनका पक्ष था कि अलग अलग जिस जगह से जुड़े हुए लोग हैं, एक मतदाता के रूप में इनकी पसंद जो है वो बीएसपी थी और दूसरे जो हमारे साथी थे उनकी पसंद जो है वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस थी। क्या नाम है आपका? रिंकू जाटव। ये 2022 के लोग विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी अलग अलग दल आ रहे हैं। किस पार्टी को अच्छा समझते हैं, जो सत्तासीन पार्टी है या और अन्य पार्टी है, किसको अच्छा समझते हैं आप? हम तो कांग्रेस को जानते हैं, हम तो कांग्रेस ही पक्के हैं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, हम और किसी को वोट नहीं देते। ये तो चोर है जो बैठे हैं। कांग्रेस तो कहीं दिख नहीं रही है। हम तो कांग्रेस ही है पक्के, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। हम तो राहुल गांधी को और मनमोहन करते हैं। ये तो बहुत चोर बैठे हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ सुनते ही नहीं। कोरोना कितने आदमी मरे, बहुत आदमी मरे हैं, इतने आदमी मरते हैं, कुछ करते नहीं, सुनवाई नहीं होती इनकी। पुलिस वाले को सुनते ही नहीं इनकी बात, ये बात होती है वो करते हैं बस। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक और सज्जन, इनसे बात करेंगे। देखिए 2022 का चुनाव पास आ रहा है और इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां आपके पास आएंगी भी, आपसे बात भी करेंगी, आपसे वायदे भी करेंगी, घोषणा पत्र भी जारी करेंगे कि किस तरीके से आपको हमारा घोषणा पत्र क्या है। आप किस दल को अच्छा मानते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए अगली बार? सर देखिए, मास्क नहीं है आपका? मास्क है, अभी भी आया खाना खा के, मास्क पहन नहीं, मास्क लगा लिया? मास्क ही लगा रहा हूँ। देखते हैं सर, अभी तो फिलहाल कुछ फाइनल नहीं है, किसको वोट दे किसको नहीं दे, देखते हैं जो भी अभी। नहीं, आपके हिसाब से कौन सा दल आपको अच्छा लगता है या किसकी सरकार आनी चाहिए? आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और भी देखी, फिलहाल तो योगी लग रहा है। तो हमारे साथ एक और सज्जन हैं, इनसे भी बात करेंगे, हमारे बीच में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण शर्मा है। अच्छा वरुण जी, ये बताइए, आप वेशभूषा से पॉलिटिकल पर्सनैलिटी लग रहे हैं, तो 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में अलग अलग दल आपके बीच में आएंगे। योगी सरकार है, उससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की। अब आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, जिन परिस्थितियों से आज हमारा देश और उत्तर प्रदेश गुजर रहा है वो आप लोगों को भी मालूम है और एक आम आदमी, गरीब मजदूर किसान को भी मालूम है। महंगाई की मार इस कदर बढ़ती जा रही है और टैक्स इस कदर एक आम आदमी पे थोपे जा रहे हैं। बताइए गरीब कहाँ से टैक्स भरेगा, कहाँ से महंगाई को झेल पाएगा? अभी सिलेंडर पे भी इन्होंने 25 रुपये और बढ़ाने का काम किया है। एक आम आदमी के लिए आप कोई सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। टैक्स की भरमार, महंगाई की वो भरमार, ऊपर से पेट्रोल 100-125 रुपये होने के लिए कगार पर खड़ा ही है बिल्कुल ही। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश को अगर खुशहाल बनाना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाना पड़ेगा। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अब तक का जो जनता के बीच में संदेश गया है वो ट्विटर्स के माध्यम से गया है। अभी कोई इस तरीके की स्थिति सामने निकल के नहीं आई है कि उनके वर्कर जो फील्ड में दिखे हों। हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर फील्ड में उतर के आए हैं। कल अखिलेश यादव का जो 48वां जन्मदिन था, उस जन्मदिन को मनाने की आड़ में पूरी तरीके से अलग अलग तरीके से राजनीतिक गोटियों का भी इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग तरीके, जैसे सहारनपुर था, सहारनपुर में 48 कन्याओं का विवाह करवाकर ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हम समाज सेवा में पूरी तरह लगे हुए हैं। और ये भी संदेश दिए, हालांकि सहारनपुर में वर्चुअल संवाद में अखिलेश यादव खुद जुड़े थे और उन्होंने यहाँ पर एक संदेश दिया था कि जिस तरीके से यहाँ पर निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया गया, इसी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। इन सब चीज़ों के लेकर हमने यहाँ पर अलग अलग बात करी, अलग अलग तरीके से जाना, सबकी अलग अलग राय थी। अब आने वाले चुनावों में क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, राजनीतिक दल अब किस किस तरीके से उतरते हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे उसमें बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर छोटे छोटे दल जो मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं वो हो, ये सब भविष्य के गर्भ में है। देखना ये है कि 2022 में किसके सर पर ताज बंधेगा। योगी सरकार पर ताज बनेगा, अखिलेश पे बंधेगा, किसी और पे बंधेगा, या मिलीजुली सरकारें ही अब उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़ सहारनपुर।